एक लड़का ब्लड बैंक में पहुंचता है और वहां पर जाकर के उस ब्लड बैंक में कहता है कि मेरा आप खून ले लीजिए थोड़ा सा। तो ब्लड बैंक वालों ने समझा कि हो सकता है ये और यहाँ पर कुछ मदद करने के लिए आया हो। जब उसको चेक किया गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपसे खून नहीं निकाला जा सकता, आपसे हम खून नहीं खींच सकते। बोले क्यों? बोले तुम्हारे शरीर में उतना ही खून है जितना इंसानी शरीर को ज़रूरत हुआ करती है, अगर उसमें से हमने निकाला तो फिर तुम्हारे शरीर को दिक्कत होगी। बोले कुछ नहीं, आप खींचिएगा। अब जब उस लड़के ने हट की तो डॉक्टर ने एक यूनिट यानी जितना भी होता है उतना एक यूनिट के आसपास खून निकाला। उसके बाद में उस लड़के ने कहा कितने पैसे मिलेंगे? तो डॉक्टर अचंभित रह गया। बोले पैसे? बोले हाँ। डॉक्टर ने जो भी रेट थी उसे बताया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा, नहीं डॉक्टर की बात को समझ पाया। उसने कहा कि आप इतना ही और निकाल लीजिए जिससे मुझे इतने ही पैसे और मिल सकें। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। बोले ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हम करते हैं, तुम्हारा इतना ही खून और निकालते हैं तो हो सकता है कि तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। लेकिन उसने साफ कह दिया डॉक्टर साहब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर आप नहीं निकालोगे फिर भी मारा जाऊंगा, लेकिन अगर आप निकालते हो तो शायद हो सकता है मेरी जान बच जाए। डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। डॉक्टर अचंभे में पड़े, लेकिन उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा? डॉक्टर ने खून निकाला, उसके बाद में उससे लिखित में ले लिया। बोले अगर कोई बात होगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद में वो लड़का पहुंचता है, बाज़ार से कुछ सामान खरीदता है, अपने फ्रेंड के पास में पहुंचता है और उसके पास में उस लड़की का जन्मदिन था। और जन्मदिन पर जैसे ही केक कटने वाली होती है दोस्तों, फिर शुरू होता है एक खूनी खेल। आ जाइए बताते हैं हम आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, आपके सामने मैं गुड्डू और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। तो वही कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं इस कहानी को सुनने के बाद में। दोस्तों ये कहानी 2023 की है और ये कहानी नैनीताल की कहानी है। नैनीताल के ही पास में एक गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहा करता था और उस लड़के का नाम था रिंकू। रिंकू धीरे धीरे स्कूल में पढ़ा, स्कूल के बाद में कॉलेज में पहुंच जाता है। तो कॉलेज में वहीं आसपास की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है दिव्या, उस लड़की से रिंकू का कुछ संबंध हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। और धीरे धीरे इस संबंध में वो दोनों कब प्यार करने लगते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब समय धीरे धीरे निकल रहा है। अब मैंने पहले बताया आपको कि जो रिंकू था वो थोड़े गरीब परिवार से था, उसके पास में इतना कुछ नहीं था जैसे उसके और दोस्त अपनी फ्रेंडों के साथ में पैसा खर्च करते थे, इतना कुछ नहीं था रिंकू के पास। एक दिन वो दिन आया कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस लड़की का जन्मदिन आता है। तो सभी लोग जो उसके दोस्त थे रिंकू से कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी और गर्लफ्रेंड का जो जन्मदिन है, क्या दे रहे हो गिफ्ट में, कुछ दोगे या नहीं दोगे? रिंकू सोच में पड़ जाता है। सोच में इतना पड़ गया कि क्या दूं क्या नहीं दूं। तभी वो लड़का खुद लड़की के पास में जाकर के कहता है अच्छा आपका जन्मदिन है कल, तो आप बताइए हम आपको गिफ्ट में क्या दें। वो लड़की कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप बस मेरे सामने आकर के खड़े हो जाना। लेकिन लड़का पैज करता है। वो रिंकू कहता है नहीं कुछ तो चाहिए, वो तो बताओ। तो वो लड़की कहती है अगर देना चाहते हो तो कुछ बढ़िया सा गिफ्ट ले आओ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें वो चीज़ दे दो। अब रिंकू के दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि दूँ तो क्या दूँ, और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ देता हूँ, कुछ देता हूँ तो हो सकता है उस दिव्या को पसंद ना आए। अब उसके पास में इतना पैसा नहीं था, इतना धन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से भी मांगना चाहा, लेकिन दोस्तों ने भी साफ मना कर दिया। उसने अपने घर पर भी मांगना चाहा, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी और घर वालों ने भी इतना पैसा नहीं दे पाए। अब रिंकू के दिमाग में पूरी रात निकल गई यही सोचते, अब क्या करूँगा मैं कल, क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा। अब रिंकू के दिमाग में एक बात आती है, विचार करता है चलो मैंने सुना है कि हमारा खून बेचा जाता है, और उसी जगह पर जहाँ पर ब्लड बैंक हुआ करती है वहाँ पर रिंकू पहुँच जाता है।
जाकर के कहता है हाँ भाई 1 यूनिट और ब्लड के कितने रुपए मिलेंगे। तो जितना भी जो कुछ भी था वो बताया उन डॉक्टरों ने। उसके बाद में रिंकू कहता है कि मेरे शरीर से आप खून निकालिएगा। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो मालूम पड़ा कि रिंकू तेरे अंदर तो उतना ही खून है जितना कि एक स्वस्थ इंसान में होना चाहिए। अगर तुझ में से निकाला गया तो हो सकता है तेरे लिए दिक्कत हो सकती है कुछ। रिंकू कहता है कुछ भी करो, आप मेरे शरीर से थोड़ा सा खून निकालिएगा। डॉक्टर लाचार हुए। डॉक्टरों ने उस रिंकू के शरीर से 1 यूनिट जितना भी होता है वो खून निकाला। अब रिंकू कहता है इतने के कितने पैसे मिलेंगे। डॉक्टर ने बताया इतने पैसे मिलेंगे। रिंकू कहने लगा इनसे कुछ नहीं होगा, आप इतना ही और निकालिएगा और इसके डबल पैसे करके मुझे दीजिएगा। डॉक्टर कहने लगे ऐसा नहीं कर सकते हम। बोले क्यों नहीं कर सकते। बोले ये बहुत बड़ा रिस्क होगा तुम्हारी जान पर। क्या होगा। बोले अगर तुम्हारे शरीर से इतना खून अगर निकाल लिया जाए तो हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। रिंकू ने कहा मैं मर भी सक जाऊं लेकिन मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अब डॉक्टर कहने लगे पता नहीं ये लड़का पागल है या पता नहीं क्या ज़रूरत है इसको पैसे की, क्या मजबूरी है इसकी। रिंकू ने कहा कि अगर आप पैसे नहीं दोगे फिर भी मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बताता है। अब डॉक्टर कहते हैं जो बात आप हमसे कह रहे हो ना ये बात हमें लिखित में दीजिएगा। वो रिंकू तुरंत लिख देता है। बोले अगर मुझे कुछ होता है तो इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि कोई डॉक्टर है। लिखने के बाद डॉक्टर ने मजबूरी में जब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई भी उनके पास में विकल्प नहीं बचा, तो डॉक्टर ने खून निकाला। मेरे भैया अब वो ब्लड दे करके और 2 यूनिट और जो कुछ भी पैसा मिला था उससे एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर के शाम के समय अपनी जो गर्लफ्रेंड थी दिव्या के जन्मदिन में पहुंचता है। मेरे भैया वहां पर जाकर के दिव्या को वो गिफ्ट देता है। गिफ्ट देने के बाद में समय आया कि जब केक काटने वाली थी, केक कटने ही वाली थी, उसी समय पर रिंकू बेहोश होकर के गिर जाता है। जब रिंकू बेहोश होकर के गिरा सब लोग उसके दोस्त दिव्या सब लोग घबरा जाते हैं इसे क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत ले जा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था, काफ़ी देर हो गई थी। जाते ही जाते डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसको गिफ्ट देने के चक्कर में अपनी जान दे दी। तो इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ जा रहा है। अब लोग इंसान अच्छा बुरा सोचना बंद करते जा रहे हैं और ये प्यार व्यार ऐसा कुछ बनाया है कि इसके चक्कर में तो परिवार को, अपने कुछ निजी संबंधों को, सबको इंसान बिल्कुल भूलता जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।